14 सेक्टर का हाल है। तो क्या लगता है कि आपसी तालमेल की कहीं ना कहीं कमी है? नहीं सर मैम, आपसी तालमेल की कमी नहीं है, अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं। मेरा घर मैम इस वक्त डेढ़ करोड़ के लगभग है। 1.5 करोड़ पैसा लगाने के बावजूद भी, इतनी कीमत के घर के अंदर रहने के बावजूद भी, जब इस तरीके से सीवर आप लोग देखते हैं और जिस तरीके से ये कचरा और ये यहाँ पर गंदगी देखते हैं तो क्या आता है मन में? मलेरिया का मच्छर हमेशा गंदे पानी के अंदर पनपता है। ये देखिए, एक बार तस्वीरों के अंदर आप जूम करके दिखाते रहिए कि आपको बता देते हैं कि जो ये मच्छर है कहीं ना कहीं जो है बायोलॉजिस्ट मलेरिया विभाग के रमेश पुनिया भी यहाँ पर आए थे जब पता चला कि लाखों की संख्या के अंदर सेक्टर 14 के अंदर मलेरिया का लार्वा मिल रहा है। अगर शहर की कॉलोनियों की बात की जाए तो वो भी इससे साफ है। हाँ जी मैम, सफाई करने वाली मशीन ही सरकार के पास नहीं, कैसी सरकार है ये बताइए कितने सालों से सेक्टर 14 के अंदर रह रहे हैं? मैं 10 साल से रह रहा हूँ मैम। सेक्टर 14 शहर का दिल और लाखों रुपए गज की यहाँ पर जमीन। कई उद्योगपति, नेता, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स यहाँ पर रहते हैं, लेकिन 14 सेक्टर का हाल देखिए तो पता चलेगा कि स्थिति कितनी दयनीय है। ये स्थिति जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हिसार के 14 सेक्टर का हाल है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जो ये ज़मीन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग प्लॉट ले लेकर छोड़ देते हैं, लेकिन कोई भी मकान नहीं बनाता है। हालांकि सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि सेक्टर्स के अंदर जितने भी लोग मकान लेंगे उनको कहीं ना कहीं जो है प्लॉट लेने के बाद मकान बनाना ज़रूरी है। लेकिन 2 दिन भारी बरसात क्या हुई, हिसार के 14 सेक्टर का हाल कुछ इस तरीके का हो चुका है कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स को भी यहाँ पर आना पड़ा है, क्योंकि बीमारी एक तो कोरोना थी, लेकिन उसके बाद दूसरी महामारी भी अब पनपने लगी है। और वो दूसरी महामारी कौन सी है? वो दूसरी महामारी है डेंगू और मलेरिया की। जी हाँ, मलेरिया के मच्छर जो है हिसार के सेक्टर 14 के अंदर सबसे ज़्यादा पनप रहे हैं। हालांकि आपको बता देती हूँ, संख्या की बात की जाए तो लाखों की संख्या के अंदर मलेरिया के मच्छर का लार्वा यहाँ पर मिला है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ की अगर बात की जाए तो बहुत समय से पानी भरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि कहीं ना कहीं जो है पता चल रहा है जानकारी के अनुसार कि लाखों की संख्या के अंदर इस पानी के अंदर मलेरिया के मच्छर का लार्वा मिला है, तो क्या सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को पोश इलाके के अंदर रहने के बावजूद भी? मैम, यहाँ की सीवर व्यवस्था बहुत ही खराब है। जगह जगह सीवर रुके खड़े हैं। सीवर रुकने की वजह से ये पानी रुका हुआ है। यदि ये सीवर चालू होता ये वाला तो ये पानी बिल्कुल नहीं रुकता। और सीवर व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। अधिकारियों से बात करते हैं कि हमारे घर के आगे सीवर रुका हुआ है, कोई सुनवाई नहीं करते हैं कोई किस्म की। हालांकि यहाँ का जो MP है दुष्यंत चौटाला जी थे, लेकिन अभी वो CM भी बने हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे के लिए उनको हम कोई वोट नहीं देंगे, चाहे वो हमारे पैरों में आके गिर जाए। और ये ऐसी गंदी राजनीतिक खेल है। यहाँ पर सीवर व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। मुझे ये बताइए, 14 सेक्टर हुड्डा के प्लाट आते हैं, लेकिन जब पानी की बात आती है तो नगर निगम हुड्डा के ऊपर डाल देता है, हुड्डा जो है नगर निगम के ऊपर डाल देता है, सरकार जो है हुड्डा के ऊपर डाल देती है। तो क्या लगता है कि आपसी तालमेल की कहीं ना कहीं कमी है? नहीं सर मैम, आपसी तालमेल की कमी नहीं है, अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर एक सतबीर है जो कि इसका हेड है सीवेज का। मैंने उसको 4 बार वर्बली जाके बोल दिया भी हमारे घर के आगे सीवर रुका हुआ है, ये सीवर रुका हुआ है। वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हालांकि मैंने चंडीगढ़ के अंदर भी है ना इसकी कंप्लेंट डाली है। वहाँ से फ़ोन आता है कि हाँ जी आपकी सफाई हो जाएगी, लेकिन कहते हैं हमारे पास मशीन ही नहीं है। सफाई करने वाली मशीन ही सरकार के पास नहीं है। कैसी सरकार है ये? बताइए कितने सालों से सेक्टर 14 के अंदर रह रहे हैं? मैं 10 साल से रह रहा हूँ मैम। 10 साल से रह रहे हैं। कम से कम आपका घर कितने पैसों का होगा? मेरा घर मैम इस वक्त डेढ़ करोड़ के लगभग है। 1.5 करोड़ पैसा लगाने के बावजूद भी, इतनी कीमत के घर के अंदर रहने के बावजूद भी, जब इस तरीके से सीवर आप लोग देखते हैं और जिस तरीके से ये कचरा और ये यहाँ पर गंदगी देखते हैं तो क्या आता है मन में कि क्या इस तरीके से पोश इलाकों के अंदर रहने के बावजूद भी अगर शहर की कॉलोनियों की बात की जाए तो वो भी इससे साफ है? हाँ जी मैम, ये जो इलाका है ये बहुत ही नीचा है सेक्टर 14 शहर के मुताबिक, शहर की अपेक्षा। शहर में आप कहीं भी देख लो, गांधी चौक है और भी जितने भी एरिया है सब ऊंचा है और ये पहले से नीचा बसा हुआ है। लेकिन यहाँ की मेन तो सीवर व्यवस्था मैम आप ठीक करवा दीजिए। सीवर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। अधिकारी सीवरेज के जो है ना इसमें छोटे पाइप डले हुए हैं,
शुरू से ही। अब उनकी जगह बड़े पाइप डलेंगे तब ये पानी निकलेगा मैम, नहीं तो ये ऐसी समस्या ऐसी रहेगी राजनीति। क्या हर बारिश के अंदर ऐसे ही पानी जमा हो जाता है? मैं तो 5-6 साल से देख रहा हूँ। मेरा बल्कि मन है कि यहाँ से बेच के मैं कहीं दूसरी जगह पे प्लाट लेके रहने लग जाऊँ। यार ये रहने के लायक नहीं है बिल्कुल भी, इतनी गंदगी है इसके अंदर। ठीक है, आपको बता देते हैं एक बार सीवरेज व्यवस्था यहाँ की दिखाना चाहूँगी, किस तरीके की सीवरेज की यहाँ पर व्यवस्था है। क्योंकि 14 सेक्टर की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति यहाँ की है। मेन रोड, इनकम टैक्स दफ्तर और कम्युनिटी सेंटर के पास के ये हालात है। एक बार इस साइड दिखाना चाहूँगी। इनकम टैक्स का विभाग जो है बिल्कुल बिल्कुल सटा हुआ है इस प्लॉट से, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकारी दफ्तर होने के बावजूद भी इस तरीके के हाल है। इतना बेकार हाल गाँव के जोड़ के पास भी नहीं होता है। बारिश आई और समस्या साथ में लेकर के आई, परंतु अब इतने दिन बाद इतना बुरा हाल है। हालांकि अगर मान सकते हैं जब बारिश आई हो तब इतना बुरा हाल हो, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब बारिश आने के बावजूद भी इतना बुरा हाल है। ये देखिए यहाँ पर आयकर विभाग का ऑफिस है, हालांकि सरकारी विभाग यहाँ पर है। हालांकि दूसरे अगर एरियाज की बात की जाए तो फिर भी मान सकते हैं कि दूसरे एरियाज के अंदर पानी जो है ठहर सकता है, लेकिन जहाँ पर सरकारी विभाग हो, जहाँ पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जहाँ पर सरकार कहती है कि कहीं पर भी जो है पानी नहीं रुकता है, अगर पानी बारिश के दिनों के अंदर रुकता है तो भी निकल जाता है, लेकिन ये स्थिति आपके सामने है। एक बार कैमरामैन से चाहूंगी कि जूम करके दिखाते रहिए तस्वीरों के माध्यम से। ये आपको बता देते कि सेक्टर 14 की एक ग्रीन बेल्ट आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जंगल बन रखा है और ग्रीन बेल्ट के नाम पर कूड़ादान किया जाता है। ऐसे हो गए हैं हमारे हिसार के सेक्टर, और नगर निगम और प्रशासन का इसमें दोष तो है ही नहीं, क्योंकि कोई मानता ही नहीं है और साथ साथ स्थानीय लोग भी जो है जागरूक नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं उठाते हैं, सोचते हैं घर के अंदर ही रह करके कि हमें क्या करना है। इसके अलावा आगे की स्थिति आपको दिखाना चाहूँगी। आगे एक बार ले जा करके आपको दिखाते हैं कि स्थिति जो है यहाँ की कैसी हो चुकी है। ये देखिए, ये सीवर का हाल है। यहाँ का सीवर की मेन समस्या, वो भी हिसार के पोश इलाके 14 सेक्टर जैसी जगह के ऊपर। और सीवर की अगर बात की जाए तो सीवर जो है टूटा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पर इसकी ग्रीन बेल्ट की बात की जाए, पेड़ पौधे लगा करके इसके अंदर रखा गया था, लेकिन सीवरेज का इस कदर हाल हो चुका है कि ये भी इसके अंदर जा गिरा है। हालांकि एक बार यहाँ अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, सीवरेज जो है, पहले तो आपको बता देती हूँ कि पानी की निकासी यहाँ पर नहीं होती है, और दूसरी वजह आपको बता देते कि सीवर जो है यहाँ पर टूट चुका है। इसके अलावा आगे भी आपको तस्वीरें ले जा करके दिखाना चाहूँगी। और अगर मच्छरों की बात की जाए तो एक बार जूम करके दिखाइए। हमने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूँगी कि एक बार जूम करके दिखाइए कितने मच्छर जो है यहाँ पर पनप रहे हैं। ये सारे के सारे मच्छर जो हैं, हो सकता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को बीमार कर दे, और ये सारे के सारे मच्छर मलेरिया वाले हो, क्योंकि डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपता है और मलेरिया का मच्छर हमेशा गंदे पानी के अंदर पनपता है। ये देखिए, एक बार तस्वीरों के अंदर आप जूम करके दिखाते रहिए, क्योंकि आपको बता देते हैं कि जो ये मच्छर है, कहीं ना कहीं जो है बायोलॉजिस्ट मलेरिया विभाग के रमेश पुनिया भी यहाँ पर आए थे जब पता चला कि लाखों की संख्या के अंदर सेक्टर 14 के अंदर मलेरिया का लार्वा मिल रहा है। हालांकि आपको बता देती हूँ कि तालमेल की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मेयर ने जब पूछा कि पानी क्यों नहीं निकला है तो इस पर पब्लिक हेल्थ अधिकारी कहते हैं कि हुड्डा एरिया में हुड्डा की जिम्मेदारी है और निगम एरिया में निगम की है। लेकिन निगम एक्सियन जो संदीप धुंधवाल है, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नगर निगम का काम है। यानी कि दोनों विभागों के अधिकारी मना करते रहते हैं, और लगता है कहीं ना कहीं जो है सेक्टरों के खाली प्लॉटों में पानी भरने के पीछे जो है इन दोनों निगम और कहीं ना कहीं हुड्डा के विभागों की गलती बताई जा रही है। हालांकि एक बार चाहूँगी सारा का सारा एरिया जो है यहाँ पर जूम करके दिखा दिया जाए, क्योंकि ये पोश इलाका सेक्टर 14 कहलाया जाता है, लेकिन हाल इसका इस कदर हो चुका है। अगर प्लॉट्स की बात की जाए तो प्लॉट्स जो है बहुत महंगी है यहाँ पर। जी हाँ, बहुत महंगी प्लॉट्स यहाँ पर मिलती हैं। हालांकि अगर बात की जाए, जब सेक्टर 14 कटता है, प्लॉट्स की कटिंग होती है, तो प्लॉट्स मिलते तक नहीं है। इस कदर जो हाल है 14 सेक्टर का है। पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, व्यवस्था की बात की जाए, तो इन तीनों के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। लेकिन जब शहर का हाल देखेंगे, सेक्टर का हाल देखेंगे, तो रहने का भी मन नहीं करेगा जनाब। हालांकि ये गलती किसकी है?
कि सीवरेज व्यवस्था की गलती है, खुद सीवर की गलती है कि वो टूट चुका है, खुद सीवर की गलती है कि वो पानी जो है अपने अंदर नहीं समा पा रहा है, या खुद यहाँ पर बारिश की गलती है, प्रकृति की गलती है कि यहाँ पर पानी आकर के भर गया है। लेकिन निगम की गलती नहीं हो सकती, हुड्डा की गलती नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी सेक्टर में विभाग की कभी भी गलती होती नहीं है। आपको क्या लगता है, मेरी बात से आप कितनी सहमति रखते हैं? क्या ये मच्छर जो है हिसार के अंदर दूसरी महामारी पैदा करने वाले हैं? कोरोना के बाद अब मलेरिया की महामारी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मलेरिया से पीड़ित हैं, सिविल अस्पताल के अंदर एडमिट है, लेकिन अभी तक कोई भी ध्यान जो है विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा। खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। आगे भी आपको इसी तरीके से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।